दोस्तों आज हम एक प्रोफेट विजेंद्र सिंह के वीडियो दिखाने वाले हैं। आज फिर चमत्कार हुआ। नंबर 1 पहले देखिए। ये बता रहे कि 18 साल से इन्हें पीलिया की प्रॉब्लम थी और वो 18 साल से पीलिया की प्रॉब्लम काला पीलिया बदल गई। जब इन्होंने चेक करा तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी और ऑपरेशन बोला। लेकिन ये विश्वास करके जैसे ही चर्च में है और आपने इनके ले हैंड प्रेयर करी, ले हैंड प्रेयर के बाद परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये आज 18 साल के बाद काला पीलिया से आजाद हो चुकी है। आप जितना भी मसीह भाई एवं बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष से भर दे। ये प्रोफेट विजेंद्र सिंह के चर्च में फिर चमत्कार हुआ। यानी देखिए एक बहुत एकदम बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी थी और प्रोफेट विजेंद्र सिंह को जो चर्च में आया उससे आज़ाद पाया। आप लोग भी इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह का चर्च बहुत बड़ा है, आने बहुत भविष्यवाणी भी देखते हैं। तो ये बीमारी से बहुत दिनों से झेल रहा था, यानी डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया था, ऑपरेशन के बाद बोल रहा था। लेकिन प्रोफेट विजेंद्र सिंह के चर्च में आकर चमत्कार हुआ, यानी सब बीमारी ठीक हुआ। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग भटक गए हैं, लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे। जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। हालेलुया। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ। भजन संहिता 91 का 14, उसने मुझसे प्रेम किया है इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। आमीन। जब छोटा बच्चा रोता है उसको ऐसे झुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको ऐसे झुलाते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि छोटे बच्चे में विश्वास है, बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप बड़े बच्चे, आप विश्वास रखो प्रभु पे। हालेलुया। प्रॉफिट अलीशा ने आप मैसेज दिया कि मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं इसीलिए यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और ऊंचे स्थान पर रखेंगे क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है। यस आमीन। और जब हम छोटे बच्चे को ऐसे हिलाते हैं, झुलाते हैं तो छोटा बच्चा मज़े लेता है उसके। और जब बड़ा बच्चे को ऐसे झुलाते हैं तो बड़ा बच्चा चीखे मारता है, वो डरता है। इसका मतलब छोटे बच्चे का विश्वास है, बड़े बच्चे का विश्वास मजबूत नहीं है। आप बड़े बच्चे हो, आपका विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह चाहे आपको जितनी जोर से झुलाए, विश्वास रखो वचनों पे। हालेलुया। हम प्रॉफिट एरिक का स्वागत करेंगे। सबको जानसी की आई लव यू। वी लव यू टू। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं पापा के लिए भी दुआ करना। आमीन। आमीन। प्रॉफिट एरिक ने बोला कि प्रॉफिट एरिक आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं और आप सब भी प्रॉफिट हमारे पापा के लिए दुआ करना। आमीन। मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ। प्रॉफिट जी ने बोला है कि कई लोग भटक गए हैं। देखो, जब आप डेली चर्च में आते हो तो आपके काम खुलते हैं, आप गवाहियाँ सुनते हो क्योंकि उनके अंदर भरोसा होता है। लोग बोलते हैं कि हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हमारी गवाहियाँ नहीं बनती। गवाहियाँ तब बनती है जब आप विश्वास रखते हो परमेश्वर पे। परमेश्वर पे विश्वास रखो, हर संडे चर्च आओ, गवाहियाँ बनेंगी। आमीन। आमीन। प्रॉफिट जी का मैसेज है कि आप सबको हर संडे चर्च आना है और विश्वास रखना है।
प्रेयर टावर के बच्चे आप सबके लिए दुआ करते हैं और हमें साउंड वाले भी हैं और हमें टेंट की भी ज़रूरत है। आप परमेश्वर के भवन में बोएं, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पे लेके जाएगा। अगर आप बोना चाहते हैं, आप टेंट साउंड या कुछ भी बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, तो आप पीछे काउंटर पे अपना नाम लिखवाएं। मैं आपके नामों की लिस्ट पापा को ज़रूर दूंगी। जो लोग बोना चाहते हैं वो प्लीज़ बोएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं जो परमेश्वर के भवन में फल लेकर आते हैं। जो लोग सुसमाचार बांटते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। और सुसमाचार बांटने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही जाना है। आप घर में बैठे बैठे भी सुसमाचार बांट सकते हो, लाइव शेयर करके, वर्सेस शेयर करके, वचन शेयर करके, लाइव शेयर करके आप ऐसे सुसमाचार बांट सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है, आप घर में बैठे बैठे सुसमाचार बांट सकते हो। और जो लोग स्कूल चर्च में फल लाते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देते हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि तुम मेरे भवन में फल लाओ और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तो जितने लोग परमेश्वर के भवन में फल लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर उनको और बढ़ाएंगे। आप अपने घर में बैठे बैठे लाइव शेयर करके फल ला सकते हो। लाइव शेयर करो, आप परमेश्वर के भवन में फल लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग बसें लेकर आते हैं, वॉलेंटियर्स, टीम मेंबर्स और कॉल टीम, मैं एक दिन आऊँगी, हम आपको डे बताएंगे। उस दिन मैं दादू के साथ आऊँगी और हम आपसे मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। हम आपको डे बताएंगे, आप उस दिन आना, हम आपसे मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग तेरे भवन में आए, परमेश्वर तो इनको आशीष दे। प्रभु आज ये तेरे भवन से खाली हाथ ना जाने पाए, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए। परमेश्वर प्रभु ये आशीष को पाने पाए। परमेश्वर प्रभु तूने बोला 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में आओ। परमेश्वर इन्होंने 6 दिन काम किया, 7वें दिन तेरे भवन में आए। परमेश्वर तू इनको ब्लेस कर। परमेश्वर ये तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले लोग बने। परमेश्वर प्रभु आज का वचन इनके जीवनों में आशीष के झरोखे खोलने पाए। परमेश्वर आज का जीवन आज का कलाम जब ये सुने परमेश्वर, तो इनके जीवनों में काम खुलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज का वचन इनके जीवनों में काम खोलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सब बैठ जाएं। आइए हम वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 18 का 43-44। हालेलुया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर के देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। अहाब राजा के देश में 3.5 साल अकाल रहा। और जब उसके देश में अकाल रहा तो उसके बाद वो एलिया के पास गया, प्रॉफिट एलिया के पास गया। और प्रॉफिट एलिया ने भरोसे से, विश्वास से उसको कहा कि जा अहाब जा और कुछ खा पी। और वो खुद कारमल पहाड़ी पर जाके उसने प्रेयर किया। और हाँ, फिर से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ झुकवा कर नीचे आ, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और जब वो एलिया प्रॉफिट जब पहाड़ी पे जाके बैठा तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र के पास जाके देख कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो पहली बार वापस आ गया, उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार उसने उसको भेजा, दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। फिर वो 6 बार वहाँ गया, 6 बार में उसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर 7वीं बार उसने उसको फिर से कहा, एलिया ने कहा जा फिर से देख। और जब उसने देखा तो समुद्र में से हाथ जैसा कुछ बाहर निकल रहा था और वो बादल था और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो विश्वास अगर आप करते हो,
विश्वास करके अहाब अपनी गलतियों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास गया, वो एलिया के पास गया विश्वास रख के। और जब वो विश्वास रख के उसके पास गया तो एलिया ने उसके लिए दुआ की, एलिया ने प्रेयर करी। और जब उसने प्रेयर करी तो 7 बार उसका चेला देखने गया और 7वीं बार वो सफल हुआ। आमीन। हालेलुया। हो हालेलुया। सकता था कि उसका चेला दूसरी बारी में मना कर देता, उसका चेला तीसरी बारी में गुस्सा हो जाता, चौथी बारी में नाराज हो जाता, 5वीं बारी जाता ना, लेकिन वो 6 बार गया और 7वीं बार उसने उसको फिर से भेजा और जब वो गया तो वो सफल हुआ। आमीन। इसका मतलब आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आज हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके कई काम, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, कुछ काम बहुत ज़रूरी काम जो आपका पूरा ना हो रहा हो, आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका काम ज़रूरी जो है वो पूरा नहीं हो रहा हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी गाड़ी पे अकाल आ गया हो, आपके घर पे, आपके बिजनेस पे, आपके किसी भी सेवकाई पे अकाल आ गया हो। आज आप यीशु मसीह पे विश्वास रख के वचन बोलो कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। भरोसा सब कुछ कर सकता है। एलिया ने 7 बार दुआ किया और उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था कि अगर मैं दुआ करूंगा तो परमेश्वर अकाल को जरूर हटाएगा। आमीन। और जब उसने 7 बार दुआ करा तो अकाल सच में हट गया और बारिश होने लगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपकी हर एक चीज से, हर एक समस्या से दूर हो जाएंगे। अगर आप आज विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर तो आप सब कुछ जीत जाओगे। आमीन। जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना तो उसको चुप कराते हैं, सब लोग उठाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, वो फिर भी रोता रहता है। तो जब वो जब अपने माँ बाप की गोद में जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। छोटे बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप का पता होता है। उसके बाद जब कभी कभार फिर से छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसके माँ बाप उसे लोरी सुनाते हैं। आज आप अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो, जब आप परमेश्वर को अंदर से जान लेते हो। विश्वासी चाहे जितनी भी दिक्कत में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना हो, अगर वो ये वचन बोले कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके, आज देखो आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। आज वो वचन ग्रहण करो अपनी ज़िंदगी में। आप चाहे जितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, आप आंख बंद करके सोचो कि आप परमेश्वर की गोद में बैठे हो उस छोटे बच्चे की तरह। परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं लोरी की तरह। बाइबल कहती है तुमने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। आमीन। कलीसिया, आपकी आवाज में जोश नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप उदास नहीं होना। परमेश्वर पे हमेशा फेथ रखो। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर, आज जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, आज जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर तेरे से प्रभु, तू इनको माफ कर परमेश्वर और इनको स्पिरिचुअली बढ़ा परमेश्वर। आज के बाद परमेश्वर आज का कलाम इनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। आज का वचन के बाद परमेश्वर प्रभु इनकी जिंदगी खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु इनका हर वो काम जिस पे अकाल आ गया परमेश्वर, अकाल हटने पाए परमेश्वर। आशीषों की बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तू इनको ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। एलिया का जो चेला था वो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार था। उसके स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट एलिया ने उसको 7 बार भेजा समुद्र के पास और वो 7 बार गया, मतलब उसने आज्ञा का पालन किया। आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बात कितनी बार मान सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? जितनी बार परमेश्वर बोले उतनी बार। हालेलुया। आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन कर सको। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है। लोग चर्च आते हैं लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है। आपको अपना विश्वास मजबूत करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो में आप लोग समझ में आया कि प्रभु पर विश्वास करो, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब ठीक करेंगे। आपको कुछ भी बीमारी है, कुछ भी आपको दिक्कत है,
प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु से आराधना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु सब ठीक करेगा। यानी देखिए जो अलीसा है, प्रोफिट अलीसा, वो बता रही है कि जो भी है वो प्रोफिट विजेंद्र सिंह जो किए हैं वो सही किए। देखिए भविष्यवाणी भी सामने आया, तो आप लोग भी विश्वास रखो, आप लोग को सब ठीक होगा। कितने लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कष्ट है, इतना चल से गया नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन विश्वास करो सब ठीक होगा। और जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत से बहुत शेयर करें। सभी को जय मसीह।